कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा बेसिक पहले पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? किसी भी ज्योमेट्री मतलब कोई भी शेप हो, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनकी स्टडी करना ऑन द बेसिस ऑफ बाय कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ना। कोऑर्डिनेट्स को लेके हम उनकी स्टडी करें। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स का मतलब कोई भी एड्रेस, किसी भी पॉइंट का एड्रेस है ना। जैसे हमने क्या पढ़ा था, कार्टेशियन 9th में क्या पढ़ा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन ना, वो क्या होता है, हम किसी भी प्लेन को है ना, कोई भी प्लेन है हमारे पास, उसे हम क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं है ना। और हर एक पार्ट्स को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट्स को क्या बोलेंगे, 4 पार्ट्स में मैंने क्या किया, एक प्लेन को, अपने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस है ना। और जो 4 पार्ट्स में जो डिवाइड किया है उसे क्या, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या है, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हर एक पार्ट को जो डिवाइड किया, हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलते हैं। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एक्स और वाई एक्सिस को, इसे क्या बोलते हैं हम, ऑरिजिन। इसे बोलते हैं ऑरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। ये हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। इसी को क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, हाँ। इसके बाद हमने देखा था एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, या फिर उन्हीं को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, या फिर बोलते हैं ऑर्डिनेट। जैसे मान लो कोई मैं पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने P, इसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कोई एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। लेट्स से मैं एक्स और वाई से ना रिप्रेजेंट करके इनको कर लेता हूँ A और B से रिप्रेजेंट करके। ठीक है, ये है कोई पॉइंट P लिया मैंने, P का एक्स कोऑर्डिनेट है, A और वाई कोऑर्डिनेट है। बेसिकली ये पॉइंट A और B क्या है, उसके एड्रेस को डिफाइन कर है ना, एड्रेस को बता रहे हैं। मतलब इस पॉइंट तक यदि मुझे पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ओरिजिन पे हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए डिस्टेंस जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस में है ना, और बी डिस्टेंस मुझे जाना पड़ेगा वाई एक्सिस। तो मैं इस पॉइंट पे क्या क्या पहुंच जाऊं मुझे। तो इसलिए ए और बी क्या है, ए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब उसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब उसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी है, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब उसकी डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस से कितनी है। तो बेसिकली क्या क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, एब्सिसा। ये हमने पढ़ा है, ये क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है ना, ये होती है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। फिर एक और क्या था, वाई कोऑर्डिनेट, एक है फिर वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, या फिर इसी को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये तो बेसिकली जो, यदि पी पॉइंट का जो एड्रेस है वो क्या है, ए कॉमा बी है ना, ए कॉमा बी क्या है, उसका एड्रेस है ना। इसी एड्रेस की बेसिस, इसी एड्रेस से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी शेप की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये सब हमने किस में पढ़ा था, क्लास 9 में, वही सब बेसिक बेसिक रिकॉल करा है। क्या क्या रिकॉल हुआ, कोई एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन को ही क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, जिसमें हम चार प्लेन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यूजिंग एक्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस है ना। 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और कोऑर्डिनेट है ना। एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और हमने क्या नोटिस की, क्या है, हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक,
y में क्या जाएंगे, ये क्या है, ओरिजिन है ना, 0,0। ठीक है, यहाँ पे x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो x क्या होगा, नेगेटिव। मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। मतलब मैं क्या जा रहा हूँ, जीरो से लेफ्ट में जा रहा हूँ। नंबर लाइन अगर हम देखें, जीरो से लेफ्ट में क्या मिलता है, नेगेटिव। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। वाइल y कोऑर्डिनेट तो अभी भी हम क्या है, और y कोऑर्डिनेट अगर देखें तो हम क्या है, x एक्सिस से ऊपर है ना, तो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा ही होगा, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम ओरिजिन से नीचे आ रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, नेगेटिव। फोर्थ में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, हम ओरिजिन के राइट साइड हैं। अगर हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन देखें तो ओरिजिन के राइट साइड में अगर मैं देखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव। तो x एक्सिस तो x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव, है ना। तो ये सब हम ऑलरेडी हम के क्लास 9 में हम देख चुके। ठीक है, अब क्लास 10th में क्या पढ़ना है। क्लास 10th में बेसिकली हम तीन चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, पहला क्या, पहली हम पढ़ेंगे, जैसे मान लो पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे, मान लो कोई दो पॉइंट है मेरे पास, है ना, दो पॉइंट है ए और बी। प्लेन में मेरे पास दो पॉइंट है। अब मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच इनके कोऑर्डिनेट्स पता है, मतलब कोऑर्डिनेट्स पता होने का मतलब एड्रेस पता है ना। एड्रेस मुझे पता है, कोऑर्डिनेट पता है मतलब कि एड्रेस पता है ना। मैथमेटिकल भाषा में हम क्या बोलते हैं उन्हें, कोऑर्डिनेट्स। तो मान लो कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ x2 y2। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या है, अच्छा डिस्टेंस तो कुछ भी हो, मतलब हम तो ए से बी में अगर मुझे जाना है ना, तो मैं कहीं से वो कई रास्ते हैं, है ना। जैसे मान लो कि मुझे मेरे घर से मेरे स्कूल जाना है तो कई रास्ते हैं, है ना। मैं कैसे भी जा सकता हूँ, ये यूं जा सकता हूँ, यूं जा सकता हूँ, एक मैं सीधा भी जा सकता हूँ, यूं भी जा सकता हूँ, यूं भी जा सकता हूँ, कई रास्ते, है ना। लेकिन हमें कौन सा, हम हम कौन सा रास्ता प्रेफर करेंगे, जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता हो, है ना, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे किस किस के बीच की डिस्टेंस, ए और बी की डिस्टेंस, है ना, मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो पहली चीज तो हम ये पढ़ेंगे कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए और बी, है ना, ए और बी कोई दो पॉइंट्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी, बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, पहली चीज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे, दूसरी चीज, अगर मान लो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, अगेन लेट्स से x1 कॉमा y1, और यहाँ पे है बी पॉइंट है x2 कॉमा y2। ये दो पॉइंट हैं, और इनको मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास कुल मिला के ए बी लाइन है। ए बी, मान लो ए बी एक लाइन है। अच्छा, अब हमने ये तो पता कर लिया कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये हमने पता कर लिया पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप में मैं क्या आ रहा हूँ, ए और बी की ये तो पता है, ए कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट है ना। अब मान लो कोई एक कोई पॉइंट है, मान लो पी, है ना, जो ए और बी को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, पी पॉइंट। लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, एक्स और वाई हमें नहीं पता, मैंने मान लिए कि उसके कोई पॉइंट है एक्स और वाई, और ये हमें मान लो कि ये पॉइंट है ए बी, पी पॉइंट, ये ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, एम रेशो एन। हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, ये 2:3 हो सकता है, 4:5 हो सकता है, 3:2 हो सकता है, एंड सो कुछ भी हो सकता है। तो कोई पॉइंट पी है जो लाइन ए बी को एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है। हमें पता है एम और एन क्या है, कुछ भी हो सकता है, एम और एन गिवन है, रेशो गिवन है कि पी पॉइंट ए बी लाइन को इस रेशो में गिवन कर रहा है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। पी मतलब कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ, है ना। ई का मतलब क्या है, पॉइंट पी ऑफ फाइंड आउट करने का मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। दूसरी चीज ये पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, तीसरा हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, मान लो कोई ट्राइंगल है ए बी सी, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते क्या है, बेसिकली ज्योमेट्री में मैंने बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ये क्या स्टडी है ज्योमेट्रीज की या फिगर्स की, शेप्स की, है ना।
by using the coordinates, by using the ordinates, by using the coordinates, by using the address of the point, है ना। तो जैसे a पॉइंट का मुझे एड्रेस पता है x1, y1, है ना, बी पॉइंट का एड्रेस पता है x2, y2 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है x3, y3। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे यदि उनके तीनों वर्टिसेस के हमें क्या पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है। सो लास्ट हम करेंगे टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices coordinates of its whose vertices are given, है ना। vertices given से मतलब है कि मतलब vertices के coordinates, vertices given मतलब vertices का एड्रेस, मैथमेटिकली उस एड्रेस को हम बोलते हैं coordinates, है ना, whose vertices are given। तो तीसरा हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं सिंपल सी यहाँ पे डेफिनेशन लिखूं तो क्या है, स्टडी है ज्योमेट्रीज की। ज्योमेट्रीज से मतलब है कोई फिगर्स हुआ, शेप हुआ, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, है ना, स्क्वायर, इनकी स्टडी करना। ओके, किसके थ्रू करना, कोऑर्डिनेट्स के, है ना, उनके जो पॉइंट्स के ऐड, क्योंकि कोई भी शेप या फिगर होगा वो किससे मिलके बनता है ना, पॉइंट्स को, नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलके, नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलके बनता है ना। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट लूंगा, बहुत सारे पॉइंट लूंगा तो मुझे एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसी में मैं इसी तरह से एक और लाइन लूंगा, एक और लाइन लूंगा, और हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, है ना। तो ये मुझे मिल गया। इसी तरह पॉइंट को जोड़ जोड़ के मुझे लाइन मिल गई, और लाइन को अलग अलग एंगल पे मैं जोड़ूंगा तो ट्रायंगल मिल गया। उसी तरीके से मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर मिल जाएगा, रेक्टेंगल मिल जाएगा और डिफरेंट शेप्स मिल जाएगा। ठीक, ठीक है। तो बेसिकली हम ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कि कोई दो पॉइंट है ना, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, है ना, बाय डिफॉल्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे यदि कोई लाइन ए बी है, उसको कोई पॉइंट है जो कि उसे डिवाइड कर रहा है m/n में, तो हम उस पी पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स। और तीसरा हम देखेंगे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल यदि उसके वर्टिसेस गिवन है, मतलब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन।